जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जी के लिए जी लर्नर में। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस के जी के जीएस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारे दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, सीरीज वाइज हम क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारे पहले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। क्या राइट आंसर इसका है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका 1921। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? सारे क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नोट करते हुए चलना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा कैबिनेट मिशन। भारत की जो संविधान सभा है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। और दोस्तों जो भारत की संविधान सभा है ये कब बनाई गई थी? तो ये 1946 में संविधान, भारत की संविधान है जो 1946 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है इसमें भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? कई बार आपको दोस्तों उद्देशिका देखने को मिलेगा और कई बार कहीं आपको प्रस्तावना देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का मतलब एक होता है। तो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का जो संशोधन है दोस्तों वो किया गया था एक बार। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ था? 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो उससे क्या हुआ था? तो उससे हुआ था दोस्तों 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड। और इस क्वेश्चन को दोस्तों डबल मार्क कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है मेरे प्यारे भाइयों यूएसए के देश से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने मदे हैं? सम सूची में, संघ सूची या संघीय सूची में कितने मदे हैं? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 97। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो ये वर्णित है मेरे प्यारे भाइयों अनुच्छेद 19 से 22 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल है? जो अनुकूल नहीं है दोस्तों वो बताना है, कौन सा जोड़ा है जो अनुकूल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 17
उपाधियों का समापन है। ये जो दोस्त जोड़ा है ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहा गया है समानता का अधिकार में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे भाइयों अनुच्छेद 32। आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार भारत में भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद जो 37 है, आर्टिकल जो 37 है दोस्तों, ये निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देश सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका भाग चौथा जो है ये भारत का राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है? तो राइट आंसर है कानून अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है। जो कानून है वो अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? आपका ये 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार बन गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? केंद्रीय और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन ए वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? भारत में आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी भारत के आकस्मिकता निधि के संरक्षक हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है या नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बाबू राजेंद्र प्रसाद काममाजी जो हैं ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएसए से। भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग की विधि है दोस्तों वो यूएस से अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? जो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु होती है उसकी आयु क्या होती है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं होती है। राष्ट्रपति के पद पर रहकर आप सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है कोई सीमा नहीं होती है, आप चाहे किसी भी वर्ष के हों, कितने भी वर्ष के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मेरे प्यारे भाइयों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसद में शामिल है, संसद में क्या शामिल है? तो संसद में मेरे प्यारे भाइयों शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, डबल मार्क कर लेना है इसको। तो भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में मेरे प्यारे भाइयों 2 सदन हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये हमारे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने आपको ये जल्दी क्वेश्चन कराए हैं ताकि मैं आपके लिए और नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूं। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।